नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी खबर। डिप्टी रेंजर के बेटे को नशेड़ियों ने चाकू मार दिया है। बिलासपुर में बड़ा घटनाक्रम। घर के पास शराब पीने से मना करने के लिए ये लड़का गया हुआ था और इसे चाकू मार दिया गया। बीच बचाव करने के लिए जब डिप्टी रेंजर पहुंचे उनसे भी मारपीट की गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कोटा थाना इलाके के अमने गांव का यह मामला है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा थाना क्षेत्र के अमने गांव का यह पूरा मामला। डिप्टी रेंजर के बेटे को नशेड़ियों ने चाकू मार दिया। तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। जब बीच बचाव करने के लिए डिप्टी रेंजर पहुंचे उनके साथ भी मारपीट की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी फरार हो गए। और अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से। युवक के मर्डर से सनसनी फैली है। धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 2 बड़े घटनाक्रम बिलासपुर से कुछ घंटों के अंतराल में युवक का मर्डर कर दिया गया। वहीं डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया। ये जो मामला युवक के मर्डर का जो मामला है, गला रेत कर इसे मौत के घाट उतारा गया है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पड़ताल कर रही है। और अब जरा 2 तस्वीरों से समझ लीजिए कि क्यों कहना पड़ रहा है कि बिलासपुर में डर लगता है। डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया और एक युवक का मर्डर कर दिया गया घर में घुसकर। 2 तस्वीरें। एक जगह न्यायधानी और कानून के न्याय पर भरोसा ही नहीं, लोग खुद न्याय कर रहे हैं। न्यायधानी की 2 तस्वीरें। एक युवक की चाकू मारकर हत्या, वहीं डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया। बिलासपुर में डर लगता है। कहने की वजह आपकी स्क्रीन पर। कुछ घंटों के अंतराल में 2 बड़े घटनाक्रम। एक जगह चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया, एक जगह चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गला रेत दिया गया, गला रेत कर हत्या की गई। घर में घुसकर गला रेत कर हत्या की गई। इससे अंदाजा लगाइए कितना डर है। कोई डर नहीं। फिर सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। बिलासपुर न्यायधानी भी कहलाती है। इसी न्यायधानी में खुद से न्याय कर रहे हैं बदमाश। न्यायाधीश बने हुए, न्याय के भगवान बने हुए बदमाश। युवक के मर्डर से सनसनी का मामला। डिप्टी रेंजर के बेटे को चाकू मार दिया गया। डिप्टी रेंजर जब बीच बचाव करने पहुंचे उनके साथ भी मारपीट की गई। ये 2 घटनाक्रम, बिलासपुर के 2 घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी हैं कि क्या स्थिति कानून की है। वो भी उस जगह जहां कानून के पालन की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी हाई कोर्ट है। न्यायधानी बिलासपुर को कहा जाता है। वहां के ये 2 बड़े घटनाक्रम। बिलासपुर में डर लगता है। दो बड़े घटनाक्रम और पिछले कुछ घटनाक्रम अगर आप देख लें, लगातार बिलासपुर से लेकर रायपुर तक, रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक लगातार उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। उमेश, कुछ घंटों के अंतराल में ये 2 बड़े घटनाक्रम, लेकिन पूरा इतिहास अगर देख लिया जाए तो ये गलत नहीं है कि बिलासपुर में डर लगता है। उमेश। ललित जी, देखिए, बैक टू बैक अगर हम देखें तो यहाँ पर वारदात जो है, आपराधिक जो है वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लगातार हत्या, लूट और डकैती जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से देर रात यहाँ पर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कोरमी में एक 21 वर्षीय जितेंद्र धुरी की निर्मम हत्या कर दी गई है। गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है और अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या किसी बात को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। इस
इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। इससे पहले आपने देखा कि कुछ देर पहले हमने इससे पहले खबर चलाई थी जिसमें चाकू से एक युवक की हत्या करने की कोशिश की गई। डिप्टी रेंजर का बेटा है सूर्यकांत साहू, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आप घर के बगल में शराब पीने से मना किया। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं अगर बिलासपुर में देखें तो सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो उनके हौसले इतने बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि उनको पुलिस का भी खौफ नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह के लगातार घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हमने बिलासपुर में देखी। हालांकि जब यहां पर नए एसपी संतोष कुमार सिंह जब यहां पर आए तो उन्होंने एक अभियान चलाया, नशे के खिलाफ अभियान चलाया, अभियान निजात, जिसके तहत उन्होंने लगातार कार्रवाई भी की। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से शराबखोरी हो रही है, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, और यहाँ पर बिलासपुर एक बार फिर यही कहीं ना कहीं दरअसल अपराध का गढ़ की ओर अग्रसर सबसे होता बड़ी दिखाई दिक्कत दे रहा है जिस कि तरीके से ऑपरेशन निजात चलाकर तो कम से कम निजात नहीं पाई जा सकती। सारी एजेंसीज एक साथ हों, क्योंकि अब मसला सिर्फ नशे में चाकू चला देने का नहीं रह गया है। जिस कानून का खौफ होना चाहिए वो खत्म है। उमेश, बिल्कुल अली जी, देखिए अगर आप कोई अभियान चला रहे हैं तो केवल आप अभियान किस लिए चला रहे हैं कि शराब मत पिए, लेकिन क्या शराब ना पिए या शराबखोरी ना हो उसका कोई उसकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रही है? क्या कोई और विशेष अभियान चलाया जा रहा है? क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? क्या परिजनों को समझाई दी जा रही है कि उनके पुत्र बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं या कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं? इस तरह के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संगठित होकर इस पूरे इस योजना को बनाना होगा, और जिस तरीके से लगातार अपराध जो बिलासपुर में घटित हो रहे हैं कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी शर्मसार कर देने। आपको बता दूं कि कोई अगर यहाँ पर देर रात बच्चे अगर ट्यूशन से अपने घर जाती है तो वो डेयरी समी घर जाती है, क्योंकि उसे इस बात का खतरा होता है कि कोई नशेड़ी उसके आकर उससे छेड़खानी कर दे, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी घटना न घट जाए। इस तरह की घटनाएं होती है। आपने देखा भी है कि रायपुर में किस तरह की घटना हुई, एएसपी कार्यालय के नजदीक में ही एक नाबालिग बच्ची के साथ, और वो शायद एक ऐसी वो भी घटना सामूहिक जिसने दुष्कर्म। सबसे बदनुमा दाग लगाया है छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे सियासत से जुड़ी हुई। रायपुर से बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है, यानी कई सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। जैसे सांसद विजय बघेल, अब वो पाटन से चुनावी मैदान में है। भूपेश बघेल का है ये संसद विधानसभा क्षेत्र। तो सांसद विजय बघेल पाटन से चुनावी मैदान में, पिछली लिस्ट में उनका नाम था। इसके अलावा अरुण साव, सरोज पांडे, संतोष पांडे, रेणुका सिंह, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं मध्य प्रदेश की तर्ज पर। तो पिछली लिस्ट जो जारी की गई थी, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। आकाश, लिस्ट अभी हालांकि आई नहीं है, इंतजार किया जा रहा है। मेरा ख्याल 21 की लिस्ट अब तक आई है। तो क्या एमपी फॉर्मूला नजर आएगा? जी देखिए, बीजेपी दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है। ऐसे में एमपी की तर्ज पर यहाँ पे भी सूची जारी की जा सकती है। वहाँ कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया गया है। यहाँ भी विजय बघेल जो कि सांसद हैं और लड़ रहे हैं भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी मैदान में है पाटन से। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। कल संसदीय दल की बैठक है, दिल्ली में होने वाली है। इसमें संगठन के कुछ नेताओं को सूचना दी गई है, वो दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद कल बैठक हो सकती है। इसके बाद सूची भी जारी की जा सकती है। पहली सूची 21 लोगों की जारी की जा सकती है। देखिए, भाजपा ने कैटेगरी वाइज सूची जारी कर रही है। 4 कैटेगरी बनाए, ABC डी। पहले डी और सी कैटेगरी की सूची जारी कर दी गई। बिल्कुल। ये बी कैटेगरी की सूची अभी जारी हो सकती है, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि करीब 15 से 20 नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि संगठन को तय करना है। ऐसे में संसदीय दल की बैठक के बाद ही किसी तरीके से नतीजा आएगा। 1-2 दिन के भीतर सूची ये जारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, कभी भी इन नामों का ऐलान हो सकता है। और अब रोड नहीं तो वोट नहीं, कवर्धा से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ग्रामीण दरअसल इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं।
नेताओं के पोस्टर इन्होंने लगाए हैं, इनके नेता लापता हैं ये बताते हुए जताते हुए पोस्टर लगाए गए। सांसद विधायक मंत्री इनके पोस्टर लगाए गए। विकास के काम न होने पर नाराजगी है। बोरला ब्लॉक के नेउर कला गांव का ये मामला है। रोड नहीं तो वोट नहीं, नेता लापता है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो बोरला वोट नहीं, ब्लॉक के नेउर गांव का ये पूरा मामला है। और सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के पास सीधे हम आपको लिए चलेंगे। और चुनावी साल में इस तरह से नेताओं की धड़कन बढ़ाने वाली खबर ये। मनीष, रोड नहीं तो वोट नहीं, और ऐसा लगता है कि लंबे इंतजार के बाद, दर्द के बाद, तकलीफ के बाद ये फैसला लिया गया। मनीष। बिल्कुल ललित, जिस तरह से जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से पहले वादे जनता से करते हैं, क्योंकि उनको हर हाल में चुनाव जीतना रहता है। वो ये उस समय ये नहीं सोचते हैं कि इनकी मांग कैसे पूरी होगी। बजट का भी ध्यान नहीं रखा जाता, और जो जनता के द्वारा मांग आती है उस पर हामी भर दी जाती है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना रहता है। लेकिन 5 साल होने के बाद भी अगर वही काम ना हो तो जनता तो सवाल पूछेगी ही ललित, और सवाल पूछ भी रहे हैं कि सांसद जो है वो यहाँ नहीं है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव सामने है, तो विधानसभा और यहाँ के जो मंत्री हैं विधायक मोहम्मद अकबर, ये उनका क्षेत्र आता है, और उनका भी लापता होने का पोस्टर जो है ग्रामीणों ने लगाया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, जिसके भरोसा करके जनता ने उनको जिताया था, उनको वोट दिया था, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो आगामी अभी चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर जनता के बीच वही नेता पहुंचेंगे, तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो वादे पहले किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। उम्मीद के साथ हमारे बीच आ रहे हैं, क्योंकि जी, हम इस हाँ। बार जो है आपका अच्छा। समर्थन नहीं करेंगे। उसके साथ साथ चुनाव के भी बहिष्कार की बात जो है जनता के द्वारा कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी इसमें देखी जा रही है कि उनके मांग जो पूरी नहीं हुई, जो मूलभूत समस्या है, जो सड़क की समस्या, ग्रामीणों ने बताई कि 5 साल तक वो इसी हालत में दिशा में बिल्कुल सुधार। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे नाराजगी की खबर को लेकर। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, रेलवे के मुसाफिरों के लिहाज से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेन फिर रद्द। आज से 7 अक्टूबर तक 16 मेमो पैसेंजर भी रद्द रहेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। अलग अलग हवाले से लगातार ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनों पर असर। 21 ट्रेन आज से फिर रद्द। आज से 7 अक्टूबर तक 16 मेमो पैसेंजर रद्द रहेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। खबर धमतरी से, जहां नशे के सामान के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से नशीली टैबलेट भी बरामद हुई है। लंबे समय से ये नशीली दवाएं बेच रहे थे आरोपी, और पुलिस को इनके इनपुट मिल रहे थे। आखिरकार इन्हें दबोच लिया गया। नशीली टैबलेट भी बरामद कर ली गई है। कुरूद थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर, पहाड़ों पर अवैध खनन लगातार जारी है। क्रशर के जरिए यह अवैध खनन हो रहा है। धनौली गांव के आसपास खनन का खेल जारी है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। बार बार वो शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही वजह है कि ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ रही है। धनौली गांव का ये पूरा मामला, पहाड़ों पर खनन चल रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। शिकायत के बावजूद किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, और इसके चलते ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें पेंड्रा से, जहां अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। क्रशर के जरिए अवैध खनन चल रहा है।
और अब खबर अंबिकापुर से, जहां विकास के दावे खोखले नजर आते हैं। सड़क न होने के चलते कांवर में ढोकर ले जाने की मजबूरी। कांवर में ढोकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अंधेरे में टॉर्च के सहारे सड़क तक परिजन पहुंचे हैं। किसी तरह घायल महिला को एम्बुलेंस मिल पाई। एक शराबी पोते ने अपनी दादी पर हमला कर दिया था। बुरी तरह वो जख्मी हो गई थी। कांवर में बिठाकर ढोकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे सड़क पर ये सभी चले हैं। शराबी पोते ने दादी पर किया था हमला। कांवर में ढोकर इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अंबिकापुर में विकास के तमाम दावों की पोल खोलती है तस्वीरें, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। सड़क नहीं है, लिहाजा कांवर में ढोकर ले जाने की मजबूरी है। और ये किसी एक जगह की या किसी एक जिले की या सिर्फ अंबिकापुर का मसला नहीं है। कांकेर के अंदरूनी इलाकों से इस तरह के मसले, दंतेवाड़ा के इंटीरियर इलाकों से, कमोबेश बस्तर में ये समस्या ज्यादा है। ये देखिए किस तरह से इलाज के लिए मरीज को लेकर जाना है। अंधेरा है, टॉर्च का सिर्फ सहारा है। घायल महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। शराबी पोते ने दादी पर हमला कर दिया था। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या अपडेट? देखिए, जो महिला है उसकी हालत अभी ठीक है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में महिला को निजी साधन से परिजन लाए थे और भर्ती कराए हैं। लेकिन ये जो मामला है वो सड़क को लेकर है। 1 किलोमीटर वहाँ सड़क नहीं है। ग्राम पंचायत सकरिया का बेंदोखोरा का ये मामला है, जहाँ पर शराबी पोते के द्वारा दादी पर लकड़ी से हमला कर दिया गया था और जिसकी वजह से वो गंभीर घायल थी। खून लगातार बह रहा था और आनंद फानंद में जो उसके परिजन थे वो कांवर के सहारा उसको सड़क तक पहुंचाया और निजी साधन के माध्यम से उसको कुन्नी अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन वहां पर भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लापरवाही देखने को मिली। वहां डॉक्टर नदारत है और इसके अलावा ना ही उसको 108 एम्बुलेंस की मदद मिली और लगातार जो है महिला की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके वजह से उसके परिजन जो है वो उसको निजी साधन से अंबिकापुर अस्पताल पहुंचाए हैं। लेकिन जिस तरह की ये खबरें सामने निकल कर आई है, कोई नया मामला नहीं है। लगातार उस जो मोहल्ला, उस गांव के लोग जो है सालों से परेशान हैं और सड़क को लेकर लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रवण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और एक दिन की बात नहीं, कमोबेश ऐसी तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से लगातार आ रही हैं। जांजगीर चांपा से बड़ा अपडेट आपको बताएं। जांजगीर तहसीलदार के साथ उसके ही स्टाफ ने मारपीट की है। मीटिंग के दौरान तहसील कार्यालय में मारपीट हुई। अचानक चैम्बर में हाथापाई शुरू हो गई और फिर कर्मचारियों ने बीच बचाव किया। बजरंग लाल साहू है जांजगीर के तहसीलदार, उनसे मारपीट की है सहायक ग्रेड 3 आशीष मालू ने। आरोपी आशीष के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है, FIR दर्ज कर ली गई है। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तहसीलदार जांजगीर ने एक आवेदन दिया थाने में कि उनके ऑफिस का कर्मचारी है एक, जो उनके साथ अभद्रता जैसा व्यवहार किया और मारपीट किया है। उनकी रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी खिलाफ 332, 353 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये किस समय की घटना है? क्या ऑफिशियल टाइम था या फिर कहाँ पर हुई थी? ये आज की ही घटना है और तहसील ऑफिस की घटना है और दोपहर के आसपास की घटना। इधर धमतरी के दोनर गांव में चला है चाकू। युवक की हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में 3 युवकों ने एक अन्य को चाकू मार दिया। चाकूबाजी में युवक की मौके पर मौत हो गई। ये अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, दोनर गांव आया हुआ था। रावा का ये रहने वाला है, त्रिलोक साहू। विवाद हुआ और त्रिलोक को 3 लोगों ने मिलकर चाकू मार दिए। मौके पर ही त्रिलोक की मौत हो गई। अर्जुनी थाना इलाका लगता है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, अब तक कामयाबी मिली नहीं है। शौक बड़ी चीज है और उसी शौक में अगर संदेश छुपा हो तो कहने ही क्या। देखिए,
शौक बड़ी चीज होती है। कई लोगों के शौक भी अजीब होते हैं। रायपुर के रहने वाले ललित मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। इन्हें ऐसा शौक है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ललित मिश्रा पिछले 40 सालों से शोक पत्र इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 7,500 शोक पत्र जमा कर ललित मिश्रा अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा चुके हैं। ललित मिश्रा अपने इस शौक को सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई बताते हैं। आमतौर पर लोग शोक पत्र को अशुभ मानते हैं और शोक पत्र मिलने पर उसे फेंक देते हैं। ललित मिश्रा को यह सोच गलत लगी और परिवार के विरोध के बाद भी इन्होंने शोक पत्र जमा किए। इनका कहना है कि शोक पत्र जमा करने से कभी कोई अशुभ नहीं हुआ। ऐसे में अपना शौक जारी रखना चाहते हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। तनु वर्मा, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।